पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके लश्कर तैयबा के ट्रेंड आतंकी शब्बीर अहमद लोन से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली के गाजीपुर से गिरफ्तार शब्बीर अहमद लोन की इंट्रोगेशन के दौरान उसने खुलासा किया कि उसके भेजे हुए बांग्लादेशी नागरिक और बाकी लोगों ने दिल्ली के कई मंदिरों की रेकी की थी और उनमें से एक कालकाजी मंदिर भी है। इस मंदिर के भी वीडियो उन लोगों ने शब्बीर अहमद लोन को भेजे थे, जिन्हें उसने लश्कर तैयबा के जो उसके हैंडलर हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं उनको भेजे थे और उनसे इंस्ट्रक्शन की इंतज़ार की जा रही थी। इसके अलावा छतरपुर मंदिर और लोटस टेम्पल की भी रेकी उन लोगों ने की थी। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली जगहों के अलावा जितने भी धार्मिक ऐसे स्थल हैं, मंदिर हैं, उनको निशाना बनाने की एक साजिश रची जा रही थी। और इसके अलावा शब्बीर अहमद लोन ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश में अपना बेस बनाने के बाद वो बांग्लादेश में टीआरएफ जैसा एक संगठन खड़ा करना चाहता था। टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी जो नाम है, उसी के ज़रिए ही जो भारत में या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। और शब्बीर अहमद लोन इसीलिए दिल्ली आया भी था ताकि वो नई रिक्रूटमेंट कर सके और फिर दिल्ली की भीड़भाड़ वाली जगहें, धार्मिक स्थल या फिर ऐसी जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस है उसकी रेकी करने के बाद वहाँ पर टारगेट किलिंग या फिर ब्लास्ट की जा सके, बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए बाकायदा जो बांग्लादेश में उसने अपना बेस बनाया था और ख़ास तौर पर जो कलकत्ता में उसने लॉन्च पैड बना दिया था, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी लगातार इनके ऊपर नज़र रख रही थी। फरवरी में पकड़े गए 8 लोगों के बाद शब्बीर अहमद लोन की जो है लोकेशन लगातार बांग्लादेश आ रही थी और जैसे ही वो भारत के अंदर आता है और दिल्ली पहुंचता है, उसे स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब उससे पूछताछ में ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर टीआरएफ बनाने के पीछे का उसका मकसद क्या था और कौन कौन से ऐसे इंस्टॉलेशन थे, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल थे जिनकी रेकी उसके द्वारा भेजे गए बांग्लादेशी नागरिकों और दूसरे जो आतंकी हैं उन लोगों ने की थी और कौन कौन से वीडियो बनाकर किन जगहों के वीडियो शब्बीर अहमद लोन को भेजे थे, जिसे उसने अपने लश्कर तैयबा के 2 हैंडलर जिनके कोड नेम भी पुलिस को मिल चुके हैं उनके पास भेजे थे और उनसे इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बड़ी वारदात को अंजाम देना है। और अपने जो बांग्लादेशी नागरिक और जो दूसरे आतंकी थे उनकी क्षमता को चेक करने के लिए ही मेट्रो स्टेशन और बाकी जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए थे, देश विरोधी ये पोस्टर थे। और उसी की जांच के दौरान इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और अब शब्बीर अहमद लोन से पूछताछ में वो सारी जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसी जुटाना चाहती है, जिससे कि दिल्ली समेत पूरे देश को आतंकी वारदात होने से पहले ही रोका जा सके। शब्बीर अहमद लोन के मोबाइल की जांच के दौरान उसके अंदर से लोटस टेम्पल का वीडियो भी मिला है और जब उससे इस वीडियो को लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा भेजे गए जो उसके लोग थे उन्होंने बाकायदा लोटस टेम्पल, कालकाजी मंदिर और साथ में छतरपुर मंदिर के वीडियो बनाए थे। ये लोटस टेम्पल जो दिल्ली का बेहद लोकप्रिय मंदिर है और देश विदेश के लोग जो हैं वो अक्सर यहाँ पर आते हैं, भारी भीड़ यहाँ पर रहती है। कालकाजी मंदिर और लोटस टेम्पल के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और इन दोनों जगहों के वीडियो शब्बीर अहमद लोन के मोबाइल फ़ोन से मिले हैं, यानी कि एक बड़ी वारदात करने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन स्पेशल सेल ने फरवरी के महीने में 8 लोगों को गिरफ्तार किया, तमिलनाडु और कोलकाता से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब दिल्ली से जो शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से उसके तमाम जो नापाक मंसूबे थे जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के कहने पर वो भारत में बड़ी साजिश रच रहा था, उसका खुलासा हुआ है, जिसमें से कई जो मंदिर है वो उसके निशाने पर थे। कई सारे ऐसी जो महत्वपूर्ण जगहें हैं जिसमें से कनॉट प्लेस और बाकी के ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं वो उनके निशाने पर थे। रेकी कई जगहों की वो कर चुके थे और यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मेट्रो स्टेशन और बाकी जगहों पर पोस्टर लगाने की वजह से वो मॉड्यूल पुलिस की नज़रों में आ गया। और अब शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी के बाद जो
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा की जो साजिश थी उसका खुलासा हुआ है कि कैसे वो बांग्लादेश के ज़रिए बांग्लादेशियों को टीआरएफ के तरीके से एक जो संगठन बनाना चाहता है और वो भारत में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचा रहा था। इसके लिए ही ये दिल्ली आया था ताकि नए लोगों की रिक्रूटमेंट की जा सके और उन्हें ये टास्क दिया जा सके कि वो भारत के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दे या फिर बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से शब्बीर अहमद लोन पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और अब वो पुलिस कस्टडी में है और उसके से पूछताछ के दौरान और उसके मोबाइल फ़ोन की जांच के दौरान कई नए खुलासे हो रहे हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।